गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम हिंदी में नया पाठ सीखें। मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। आप बताना कि वे चित्र किसका है। देखो बच्चों, ये किसका चित्र है? पैरट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तोता। तोता आप सबने देखा है ना बच्चों? तोते के बारे में हम थोड़ा जान लें। तोता एक बहुत सुंदर पक्षी है। उसके पंख हरे रंग के होते हैं। इसकी एक लाल रंग की चोंच होती है। इसकी चोंच मुड़ी हुई होती है। तोते की गर्दन पर काले रंग के वृत्त होते हैं। कुल मिलाकर यह एक बेहद आकर्षक पक्षी होता है। यह दाने, फल, पत्ते, बीज, आम एवं उबले हुए चावल इत्यादि खाता है। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ कि तोते को क्या खाना ज़्यादा पसंद होता है? तोते को सबसे ज़्यादा आम और मिर्ची खाना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। वो पता है आपको? और दूसरी बात, तोते को दूसरे किस नाम से बुलाते हैं वो पता है आपको? तोते को मिट्ठू के नाम से बुलाते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक दूसरा चित्र दिखा रही हूँ। आप बताना कि वे किसका चित्र है। ये देखो बच्चों, ये चित्र किसका है? ये तो आप पहचान ही गए होंगे। ये चित्र क्रो यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कौवा। ये चित्र कौवे का है। तो चलो अभी हम कौवे के बारे में भी थोड़ा जान लें। कौवा क्रो की बोली कठोर होती है और यह काँव काँव की आवाज़ करता है। कौवा का रंग काला होता है, बिल्कुल एक कोयल की तरह। लेकिन कोयल की बोली मीठी होती है। आपने कोयल को बोलते हुए सुना है बच्चों? कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। और कौवा कैसे बोलता है? कां कां कां। कौवे की आवाज़ हमें बहुत कड़वी लगती है ना, तीखी लगती है ना। और कोयल की आवाज़ कितनी मीठी लगती है हमें। कोयल बोलती है तो हमें अच्छा लगता है ना, वैसे। ओके बच्चों, अब आपको तोता और कौवे के बारे में पता चल गया। तो चलो बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वो पाठ में कौन कौन है पता है? तोता है और कौवा है। तो अभी हम पाठ नंबर 2 मिट्ठू और कौरा के बारे में अभ्यास करेंगे। आपको क्या करना है बच्चों कि जो मैं पढ़ रही हूँ उस पे आपकी उंगली रख के वो आपको दोहराना है। ओके बच्चों? मिट्ठू और कौरा। मिट्ठू एक सुंदर तोता था। कैसा तोता था? सुंदर। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। किसका पेड़ था? पीपल का। उसकी घनी डालियों पर मिट्ठू ने अपना घर बनाया था। घनी डालियाँ मीन्स क्या? घटादार डालियाँ, बहुत सारी डालियाँ थी। और उसके बीच में मिट्ठू ने क्या बनाया था? अपना घर बनाया था। एक दिन उड़ते उड़ते मिट्ठू कहाँ आ जाता है? देखो तो, ये चित्र के अंदर दिख रहा है ना? हाँ, नीचे पेड़ दिख रहा है। किसका पेड़ है? आम का। तो ये देखकर मिट्ठू क्या बोला? अरे वाह, इतने रसीले आम, क्यों ना इन्हें खाया जाए। रसीले मीन्स क्या बच्चों? रस से भरा।
यानी ये जो पेड़ पे आम दिख रहे थे वो सारे बड़े और रसीले थे, रस से भरे थे। तो तोते को क्या लगा कि चलो इसको खाया जाए। बच्चों, आपको पता है आम कौन सी ऋतु में आते हैं? गर्मी की ऋतु में। तो आम आप सबको पसंद है ना खाना? आम बहुत अच्छे लगते हैं ना? वैसे ये तोते को भी आम देखकर खाने की इच्छा हो गई। फिर आगे देखो, मिट्ठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौवे की तीखी आवाज़ सुनकर वह डर गया। तीखी मीन्स क्या? तेज आवाज़। कौन तेज आवाज़ निकाल रहा था? कौवा। तो वो सुनकर कौन डर गया? मिट्ठू डर गया। कौवा उड़ते उड़ते आया और बोला, काव काव, यह मेरा पेड़ है, मेरा नाम कौरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो? काव काव, तुम यहाँ से चले जाओ, यह पेड़ मेरा है, ये आम भी मेरे हैं। कौवा उड़ते उड़ते आया और कहा ना उसको कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये पेड़ मेरा है और उसके ऊपर लगे आम भी मेरे हैं। ऐसा किसको कहा बच्चों? कौवे ने मिट्ठू से कहा। मिट्ठू मीन्स कौन? तोता। ओके बच्चों, समझ आई? चलो अभी हम आगे रीड करें। मिट्ठू उड़कर दूर चला जाता है। रास्ते में मैदान में एक गुब्बारा देखकर कुछ सोचता है और नीचे आ जाता है। क्या देखा बच्चों मिट्ठू ने? गुब्बारा देखा और गुब्बारा देखकर वो कुछ सोचता है और क्या बोला? सोच रहा हूँ क्यों ना यह गुब्बारा उठा लूँ। कौरा इसे देखकर खुश होगा। कौन देखकर खुश होगा? कौरा। फिर क्या होता है? देखो बच्चों, अभी कौवे ने क्या किया था? मिट्ठू को आम के पेड़ पर बैठने नहीं दिया था। फिर भी मिट्ठू कौरे के लिए गुब्बारा ले जाने की बात सोचता है, क्योंकि वो सही सोचता है कि हमारे साथ चाहे कोई भी बुरा करे पर हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए ना बच्चों। देखो ये तोते ने सोचा ना कि चलो मैं ये गुब्बारा ले जाऊं, किसके लिए? कौरे के लिए, और उसको देखकर वो बहुत खुश होगा। फिर आगे, मिट्ठू गुब्बारा मुंह में दबाए कौरा के पास दोबारा जाता है। दोबारा मीन्स क्या? दूसरी बार। फिर क्या होता है बच्चों? कौवा बोलता है, काव काव, यह कौन सा फल है? तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? यानी गुब्बारे को देखकर कौवे को क्या लगा कि ये कोई खाने की चीज़ है, यानी कि फल है कोई। तो वो तोते को क्या बोलता है? मिट्ठू को क्या बोलता है कि तुम मुझे इसको खाने के लिए दोगे? फिर मिट्ठू क्या बोलता है? यह गुब्बारा है, एक खिलौना है, इससे खेलते हैं, तुम मेरे साथ खेलोगे? वो कौन बोलता है? मिट्ठू बोलता है। फिर क्या होता है बच्चों? दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं। अचानक गुब्बारा फट जाता है। फटाक फटाक गुब्बारा फटता है तो कैसी आवाज़ आती है ना बच्चों? धड़ाम से गुब्बारा फटता है तो फटाक जैसी आवाज़ आती है ना? तो यहाँ पर ज़ोर से गुब्बारा फटता है। फिर क्या होता है? कौरा डर जाता है और बोलता है, भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। बच्चों शिकारी मीन्स क्या पता है? शिकारी मीन्स जो शिकार करता हो, जंगल में जाके वो पशु पक्षियों को मारता हो। शिकारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हंटर। तो वो क्या करता है? सबको मारता है। तो इसीलिए यहाँ जोर से आवाज़ आई तो कौरे को क्या लगा कि कोई शिकारी आया है, तो वो डर जाता है और बोलता है, भागो भागो। ओके बच्चों, समझ आई यहाँ तक?
अभी हम आगे पढ़े। डरकर कौरा मिट्ठू से चिपक जाता है। मिट्ठू कौरा को प्यार से समझाता है। डरो मत दोस्त, यह गुब्बारा फटने की आवाज़ थी। ये कौन बोलता है बच्चों? मिट्ठू बोलता है। क्या बोलता है कि डरो मत दोस्त, ये किसकी फटने की आवाज़ थी? गुब्बारा फटने की। तब कौरा क्या बोलता है? हाँ हाँ हाँ, मैं तो डर ही गया था। फिर दोनों खूब हंसते हैं। कौरा मिट्ठू को अपने पास बुलाता है। देखो बच्चों, पहले क्या हुआ था? कौरे ने मिट्ठू को आम के पेड़ पर बैठने नहीं दिया था, पर फिर भी मिट्ठू उसके लिए गुब्बारा लेकर आता है खेलने के लिए। और फिर तभी कौरे को समझ आती है कि मैंने तो मिट्ठू को बैठने नहीं दिया था आम के पेड़ पर, फिर भी वो मेरे लिए खेलने के लिए गुब्बारा लेके आया। फिर वो क्या कहता है? आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। क्या खाएंगे मिलकर? आम खाएंगे। फिर क्या होता है? दोनों मिलकर आम खाते हैं। अब दोनों अच्छे मित्र बन गए और आम खाते खाते दोनों अपनी अपनी आवाज़ निकाल रहे थे ना। कौवे की आवाज़ कैसी है? काव काव। और मिट्ठू यानी तोते की आवाज़ टेंग टेंग टेंग। मिट्ठू और कौरा मिलकर आम के पेड़ पर रहने लगे। दोनों रोज मीठे रसीले आम खाते हैं। बच्चों, मज़ा आई इस पाठ में? तो चलो आप मुझे एक बात बताओ, ये पाठ में कौन कौन है? मिट्ठू और कौरा। तो मिट्ठू और कौरा कैसे दोस्त बन गए ना, और फिर दोस्त बनने के बाद मिलजुल कर रहने लगे ना। तो ऐसे ही हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं, और जब भी हमारे दोस्त को मुसीबत पड़े तो हमें उसको उस मुसीबत में से निकालना है। और दूसरी चीज़, हमें जब कोई भी दोस्त ना बनाए और हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे तो हमें क्या करना है? हमारी सूझबूझ से हमें उसको भी दोस्त बना लेना है। तो हम सब मिलजुल कर रहेंगे ना, अब सबको दोस्त बनाएंगे ना, और सबको मुश्किल घड़ी में काम आएंगे। ओके बच्चों, ये पाठ को आप क्या करोगे? अच्छी तरह एक बार रीड करोगे। पर रीड कैसे करना है? आप जो भी लाइन रीड कर रहे हो उस पर आपकी उंगली रखनी है और बाद में रीड करना है। ओके बच्चों, तो आप ये पाठ अच्छी तरह रीड करोगे ना? ओके, थैंक यू।